जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना आपके, जो कि मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई सबके नहीं करता लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ, तो उसमें बहुत लोगों ने लिखा है जी कि ग्रिल्ड पनीर सैंडविच या पनीर का कोई सैंडविच बनाइए जो झटपट बन जाए और आसानी से बन जाए। तो भाई हमारी जो आज की रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है और उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये पुराने ज़माने वाला गैस पे जो होता है ना टोस्टी मेकर। ये आप चाहें तो सेम सैंडविच को तवे पर भी सेक सकते हैं, पैन में भी सेक सकते हैं, या घर पर वो टोस्टर होता है सैंडविच मेकर, उसमें भी बना सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इस सैंडविच की ये है कि इसकी जो फिलिंग बनेगी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मॉइस्ट होगी, और जो सॉस उसमें जाएगी वो है नो ऑयल मेयोनेज, बिना ऑयल के, बिना अंडे के मेयोनेज। शुरू करते हैं ग्रिल पनीर सैंडविच जो है बेहद टेस्टी। हमारा आज का जो सैंडविच है उसके अंदर जो उसकी फिलिंग बनेगी पनीर की, उसको जिस सॉस में हम लपेटेंगे, उसे कोट करेंगे, उसे पहले तैयार करेंगे, जो है नो ऑयल मेयोनेज। ये है उबलता हुआ पानी और इसमें हम डालेंगे काजू। काजू को 2 से 3 मिनट बॉईल करिए ताकि काजू जो है नरम पड़ जाए। होता क्या है कि जब हम उसे पीसते हैं, बॉईल हुआ होगा ना, उसे पीसने में आसानी होगी। काजू नरम पड़ गया, अब पानी को छान लेंगे। मेन चीज़ है कि काजू के अंदर दाना ना पड़े और वो अच्छे से पिस जाए। ये ठंडा पानी ऊपर मार रहे हैं ताकि ये बिल्कुल अंदर तक ठंडा हो जाए। ये गया जी काजू। इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को यूं थोड़ा सा तोड़कर इस तरीके से। ये है ठंडा दूध और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक ये क्रीमी और स्मूथ ना हो जाए। ये तैयार। ये देखिए, नाइस स्मूथ क्रीमी हमारी ये नो ऑयल नो एग ड्रेसिंग तैयार। क्या प्यारी बनी है। अब इसी के अंदर हल्का सा नींबू मैं निचोड़ रहा हूं ताकि इसके अंदर थोड़ी सी शार्पनेस आए, जस्ट अ लिटिल। ड्रेसिंग हमारी तैयार है। अब बनाएंगे इसकी बाकी की फिलिंग बनाने के लिए ना हमें सब्जियां चाहिए। अब वो सब्जियां जो आपको पसंद है या जो आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं उसका इस्तेमाल करिए। आप चाहें तो बारीक कटी ब्रोकली, जुकीनी, कॉर्न और जितनी भी गाजर है, बीन्स है, आप किसी भी तरीके की सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए जो सब्जी काट रहे हैं ना थोड़ी बारीक काटिए, क्योंकि सैंडविच के अंदर मोटी जो कट ऑफ वेजिटेबल्स नहीं जाती। इसे यूं छोटे छोटे डाइसेस में मैं काट रहा हूं। देखिए जितना बारीक रहेगा ना सब्जियों का कट, उतना खाने में आसान होगा। सैंडविच के आप बाइट लेंगे तो सब्जियां बाहर को गिरेंगी नहीं। अब इतने साइज का पनीर भी हम काट लेंगे पतला पतला। जब तक मैं ये काट रहा हूं मुझे आप बताइए फटाफट, ऐसा कोई सैंडविच है जिसकी रेसिपी आपको चाहिए? तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो रेसिपी दें। ओके जी, पनीर कट गया। ये रहा पनीर। देखिए सब्जियां आप जितनी मर्जी डालें, लेकिन पनीर की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि पनीर का सैंडविच है। अब मेरे पास ये प्याज कटा हुआ है, ये भी इसके ऊपर, इसी के ऊपर टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स, ये है ड्राइड ऑरिगेनो और ये है ड्राइड गार्लिक पाउडर। और इसके अंदर ना टेस्ट भरपूर होता है। फ्रेश से आप ये रिप्लेस नहीं कर सकते, तो अगर आपके पास ड्राइड गार्लिक पाउडर नहीं है नो प्रॉब्लम, इसे स्किप कर दो, फ्रेश मत डालना। फ्रेश गार्लिक और ड्राइड गार्लिक में बहुत अंतर हो जाता है। इसी के अंदर हमारी ये मेयोनीज एगलेस विदाउट ऑयल, ये है थोड़ी सी टोमेटो केचप, और अब इसे हमें मिक्स करना है। अच्छा हाँ, ऑप्शनल है, लेकिन इसके अंदर आप ग्रेटेड चीज भी डाल सकते हैं। तो देखिए किसी भी जगह आपको लगे कि भाई आपको फैट इसका कम करना है, चीज आप हटा दो, मत डालो। नाउ मिक्स दिस अप। सुपर। ये देखो हमारा बढ़िया ये मिक्सचर तैयार। मिक्सचर तैयार है। अब इसे हमें ब्रेड में भरना है। और देखिए ब्रेड में भरने के लिए ना हमें चाहिए मक्खन, क्योंकि मक्खन इसके ऊपर लगेगा एक साइड पे, जिस साइड पे इसने ग्रिल होना है। तो जैसे ये ब्रेड ली,
और इसकी एक तरफ मक्खन लगाया, हल्का सा यूं स्मीयर किया। मेक श्योर कि सारी तरफ लगे बटर, यूं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हो गया। कुछ इस तरीके से मक्खन लगाइए आप, जैसे आप घर पर अपने बॉस को, घर पर बॉस नहीं, घर पे तो बीवी होती है, बॉस ऑफिस में होता है, ऑफिस, हाँ वैसे घर पे बीवी भी बॉस हो सकती है। तो जिसको भी आप मक्खन लगाते हैं भर भर के बिल्कुल वैसे लगाइए। ओके जी, अब क्या करना है जी, जो बटर लगाया है उसको नीचे की तरफ कर दो, बटर साइड डाउन, और एक ही बटर साइड डाउन करनी है, दूसरे को ऊपर ही रखना है। अब हमने लेनी है स्टफिंग और इससे ब्रेड के ऊपर रख देंगे। एक बार फिर देखिए, स्टफिंग डालिए जी भर के, अच्छे से भर दीजिए, हमने खाना है, मुंह में पानी आ रहा है। और अब ये वाला पीस इसके ऊपर जाएगा, मक्खन साइड अप, उप्स, यूं। अब बारी है इसे पकाने की। पकाने के लिए या तो ये देसी टोस्टर है वो ले लो, नहीं तो तवे के ऊपर भी ये सिक जाएगा आराम से। अब केयरफुली ये इसमें जाएगा, प्रेस इट एंड क्लोज इट। ये जाएगा गैस के ऊपर और इसे अब हम सेकेंगे। चलिए इसे खोल के मैं आपको दिखा दूं। वाह, लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट, कितना खूबसूरत सैंडविच आया है, ग्रिल्ड पनीर सैंडविच, मजेदार। क्या प्यारी खुशबू आ रही है। सैंडविच को निकाल कर हम यहां रख देंगे। अब इसी तरीके से अगला वाला भी हम तैयार कर लेंगे। सेंटर से कट करके हमारे सैंडविच तैयार। लेट मी शो यू फ्रॉम इनसाइड। सुपर नाइस एंड मॉइस्ट, ब्यूटिफुल। हमारा ये पनीर का सैंडविच तैयार। जो आप इसकी खुशबू लेते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पिज्जा वाली फीलिंग होती है ना, वैसे फ्लेवर्स आ रहे हैं, वेरी टेस्टी। अब जी बाकी के सैंडविच भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। बहुत ही आसान था। सैंडविच हमारा तैयार है, चलिए इसे प्लेट करते हैं। चलिए जी, सैंडविच तैयार हो गया, गर्मा गर्म है, तो देर किस बात की। बिल्कुल पिज्जा वाला फ्लेवर आ रहा, और पकने के बाद ना, ग्रिल होने के बाद सैंडविच के थ्रू जो हीट गई है पनीर को, पनीर बिल्कुल मलाई हो गया। फिर वो अनियन का क्रंच, कैप्सिकम का क्रंच, चीज की चीजीनेस, चिली फ्लेक्स भी, गार्लिक पाउडर, सुपर, सच में बहुत एडिक्टिव है, बहुत टेस्टी बना। खुद की तारीफ नहीं कर रहा, विश्वास ना हो तो बना के देख लो, विश्वास आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, वरना विश्वास वाकई आ जाएगा।